सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बचाव में कूदी झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहा, हेमंत सोरेन को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। साहिबगंज में अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने कहा कि ईडी ने जिस तरह से आरोप लगाया है उससे साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज का पूरा नैरेटिव सिर्फ इसलिए है कि मुख्यमंत्री की छवि का नुकसान पहुंचाया जाए। केंद्र की एजेंसियों पर गलत नियत से काम करने का आरोप लगाते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी ये भी बताए कि पंकज मिश्रा अन एसोसिएट में एसोसिएट कौन कौन है, उसका संबंध किससे है, पंकज मिश्रा के घर से क्या क्या बरामद हुआ, यह सब ईडी को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि उनको एक लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों पसंद नहीं है। वहीं झामुमो के राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहा कि 2015 से 2019 तक रघुवर दास के समय में 7 से 8 खनन लीज भाजपा नेताओं और उनके नाते रिश्तेदारों को दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2019 तक भाजपा राज में साहिबगंज में 212 लीज दिए गए, जिससे करीब 80 करोड़ रेवेन्यू मिला था, जबकि झामुमो गठबंधन की सरकार में वर्ष 20 से 21 में 108 करोड़ और 21 से 22 में 110 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जबकि इस दौरान 133 लीज हुए। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों पर कार्यवाही हो, लेकिन गलत मंशा से किसी की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के गलत मंशा के खिलाफ झामुमो सड़क से सदन तक विरोध करेगा। आप सबके साथ मैं और मेरे प्रिय पार्टी के लोकसभा के सांसद राजमहल क्षेत्र से विजय हांसदा जी भी मौजूद हैं। 6 मई 2022 को पहले सुबह झारखंड में जो एपिसोड शुरू किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसके बाद उसकी जो एंट्री ली गई वो मनरेगा घोटाला जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, और उसी संदर्भ में कई जगह छापे पड़े। तत्पश्चात कोर्ट में भी ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया। लगभग 3 महीने होने को आए और कल पहली बार एक प्रेस नोट इतने दिनों की कार्रवाई की जारी की गई, जो आप लोग के पास भी उपलब्ध है। ये प्रेस नोट जो है शुरू ही होता है माननीय मुख्यमंत्री के जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके नाम से, जो अखबारों में भी छपी आज रिपोर्ट है और कल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो दिखाई गई रिपोर्ट है, उसमें एकमात्र यदि चित्र किसी का चला है तो वो पंकज मिश्रा का ही है। लेकिन इस नोट को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स लिखा गया है। वो कौन एसोसिएट्स हैं, किनके बैंक अकाउंट से कितने पैसे सीज हुए, ये बातें कहीं नहीं है। केवल एक वेग नंबर दिया गया है
और कुछ अमाउंट की बात कही गई। हमको लगता है कि ये संपूर्ण जो नैरेटिव ईडी ने बनाया, उनका मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि गार्निशिंग कीजिए चीफ मिनिस्टर के इमेज को। चीफ मिनिस्टर के प्रतिनिधि का ही केवल जिक्र होता है, बाकी जो लोग भी हैं उनकी ना तस्वीर जारी होती है, ना उनके संबंध बताए जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो किस नियत से इस राज्य में काम कर रही है, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं। हम तो चाहते हैं कि कहीं कोई यदि फिनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, करप्शन हो, तो उसकी जांच जरूर की जाए, लेकिन जांच मैलाफाइड इंटरेस्ट के तहत हो, किसी के आइडेंटिटी के साथ जोड़कर हो, उसके डिफेमेशन के लिए हो, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर और जितने एसोसिएट्स हैं, क्या उनकी तस्वीरें नहीं हैं? क्या उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? और ताज्जुब की बात कही गई कि बैंक अकाउंट में पैसे सीज किए गए 11.88 करोड़। तो बैंक में कोई काला धन जा सकता है क्या? जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया, काला धन समाप्त कर दिया, वहां बैंकों में कैसे काला धन जाएगा? और जिन लोगों की बात की गई एसोसिएट्स में, वो सभी व्यवसाय कोई 2000 से व्यवसाय नहीं कर रहे, 1980 से भी पूर्व और पुश्तैनी व्यवसाय कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसमें यदि पंकज मिश्रा का नाम लिया जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलना पड़ेगा कि पंकज मिश्रा के घर से कितने पैसे रिकवर हुए, उसके अकाउंट में स्पेसिफिक कितने रुपए हैं, उनका आईटीआर क्या कहता है। ये तमाम सवाल आज ईडी को जवाब देने को मजबूर कर रहा है। पाकुड़ के शंभू भगत की पहले केस की, अब उनका रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। उन पे 1 दर्जन केसेस आपके साहेबगंज पाकुड़ में है। 91 में वो बिजली चोरी के लिए जेल गए, 92-93 में भी जेल गए, और 22/5/2003 में जब झारखंड अलग होने के बाद अवैध दारू के फैक्ट्री केस में भी वो जेल गए। 2005 में वो बीएसपी से चुनाव भी लड़े, हारे, और उसके बाद अभी वर्तमान में वो बीजेपी के सदस्य हैं। जो भी आंकड़े दिए गए हैं अकाउंट्स में, मुझे लगता है कि वो डबल डिजिट्स में है। और अगर बीजेपी के स्टेट यूपी का हम पुराना जिक्र करेंगे तो 300 करोड़ एक बीजेपी के से संबंधित व्यक्ति के पास पाया जाता है और उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में
सत्ता परिवर्तन में करोड़ों करोड़ों रुपए में नेताओं को खरीदा गया, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि सरकार किस तरह से हम जहां पे ओपोजिशन की है उसको ध्वस्त करें। लगातार 3 महीने की कार्रवाई के बाद जो भी रकम आ रही है, ये जांच का भी विषय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरह से इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चेहरे को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन पुराना रिकॉर्ड जितना अभी हम बताए, मुझे लगता है कि बीजेपी का शासन पूर्ण रूपेण कुशासन रहा है और गुंडों को पालने का काम बीजेपी सरकार अपने समय में की, राजस्व का नुकसान करवाया। आज जिस तरह से एक बड़े कार्यक्रम के तहत नियुक्तियां हुई, पत्र बांटे गए, मुझे लगता है कि हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है। जिस मैंडेट के साथ हमें आज यहां बैठाया गया है, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां आपकी सरकार नहीं है, आप ईडी जैसे संस्थान का इस्तेमाल, मुझे लगता है निजी कार्यकर्ता के रूप में आज बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इन सब एजेंसी काम करने लगी है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से वहां को सरकार को गिराया जाए। लेकिन ये सरकार हिलने वाली नहीं है और ना हेमंत सोरेन जी हिलने वाले हैं और सीधे